एवरीबॉडी, दिस इज सैंडी। क्या आप भी हेयर फॉल से बहुत परेशान हैं और आप भी बहुत सारे ऑयल, शैम्पू और ट्रीटमेंट यूज़ कर चुके हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है? तब तो आपने बहुत सारे हेयर ट्रीटमेंट्स के बारे में सुना होगा, जैसे पीआरपी और माइक्रो नीडलिंग। क्या आप जानते हैं ये सब क्या होता है? आप जानते हैं ये कितना असर करता है, इसका कॉस्ट क्या होता है, इसका डाउन टाइम क्या होता है और कितने दिनों बाद हमें इस ट्रीटमेंट के बाद रिजल्ट दिखना स्टार्ट होता है? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दिस इज माई हेयर फॉल जर्नी और मैं आज आपको बताऊंगी कि मेरे हेयर फॉल कैसे हुआ, मैंने कौन कौन से ट्रीटमेंट लिए और उसका मुझे कितना और कैसा रिजल्ट मिला। बिफोर गोइंग फर्दर, लिटिल डिस्क्लेमर, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसे मेडिकल ट्रीटमेंट की तरह ना देखा जाए, क्योंकि ना तो मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ ना मैं ट्राइकोलॉजिस्ट हूँ। हम सबके हेयर फॉल का रीजन अलग अलग हो सकता है, तो उसके बिहाफ पे उसका ट्रीटमेंट भी अलग होगा। मैं आपको मेरा हेयर फॉल बता रही हूँ कि मुझे हेयर फॉल क्यों और कैसे हुआ और मुझ पे कौन से मेडिसिन और कौन से ट्रीटमेंट ने वर्क किया। ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। सबसे पहले मुझे हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग कोविड सेकेंड वेव। तब मैं मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई, उन्होंने मेरे हेयर का असेसमेंट किया और मुझे कुछ नॉर्मल फॉलिक एसिड्स और मल्टीविटामिन टैबलेट्स प्रेफर करी। और टैबलेट्स का कोर्स मैंने अराउंड 2 to 3 मंथ्स किया और मेरा हेयर फॉल बहुत कम हो गया। जब मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था तो मेरे हेयर डेली अराउंड 4000 to 5000 टूटा करते थे और मैंने लिटरली उनको काउंट किया है, इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ कि मुझे इतना सीवियर हेयर फॉल था। लेकिन फिर मेडिसिन खा के मेरा हेयर फॉल बहुत हद तक रुक गया। मुझे डेली 200 to 300 स्ट्रैंड्स शेड करते थे और ये एक नॉर्मल है। जिनके भी कर्ली हेयर होते हैं उसमें 200 स्ट्रैंड्स गिरना नॉर्मल है और जिनके स्ट्रेट हेयर होते हैं उसमें अराउंड 10 to 100 स्ट्रैंड्स गिरना नॉर्मल है। कुछ टाइम तक मेरा हेयर फॉल रुका रहा, लेकिन फिर मुझे हेयर फॉल वापस से स्टार्ट हो गया। मैं फिर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई तो उन्होंने मेरे हेयर को अच्छे से फिर से एसेस किया, उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट करवाया और फिर उसके हिसाब से उन्होंने मुझे पीआरपी, माइक्रो नीडलिंग, ये सारे ट्रीटमेंट्स प्रेफर किए। मेरे डर्मेट ने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे पीआरपी के साथ जीएफसी वाला पीआरपी लेना चाहिए। अब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि पीआरपी और जीएफसी वाले पीआरपी में क्या डिफरेंस होता है। पीआरपी का मतलब होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें आपका खुद का ब्लड लिया जाता है और उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और जो प्लाज्मा निकलता है उसको आपके हेयर में निडल्स के थ्रू फिर से ट्रांसफर कर दिया जाता है। जीएफसी का मतलब होता है ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। जीएफसी जब पीआरपी के साथ किया जाता है तो हेयर फॉल में बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिखता है कंपैरेटिव टू ओनली पीआरपी। पीआरपी में जो ब्लड लेते हैं वो अराउंड 8 ml लेते हैं और जब जीएफसी के साथ पीआरपी करवाया जाता है तो ब्लड 18 ml लिया जाता है। इस प्रोसीजर को करवाने में अराउंड 2 hours लगते हैं, क्योंकि ब्लड को सबसे पहले निकाल कर वो सेंट्रीफ्यूज करने के लिए डालते हैं और उसमें 40 to 45 मिनट्स लगते हैं। जिस भी एरिया में आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे नमिंग क्रीम लगाई जाती है और बहुत पतली पतली निडल्स, जो बीटी निडल्स होती हैं, उसमें फिर प्लाज्मा लेने के बाद आपके हेयर में डाला जाता है। डॉक्टर जनरली 6 to 8 सेशंस बोलते हैं आपको और 2 सिटिंग्स के बाद आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। हेयर फॉल बहुत कम होने लग जाता है और न्यू ग्रोथ दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है। जहाँ पर हेयर बहुत बारीक या फिर बहुत फाइन हेयर होते हैं वहाँ पे उनकी डेंसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाती है। नमिंग क्रीम लगाने से बहुत पेनफुल तो नहीं होता, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रेशर फील होता है और थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है और 1-2 दिन तक अराउंड थोड़ी सी स्वेलिंग आपको दिखाई दे सकती है, लेकिन उसके बाद 2-3 दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। पीआरपी और जीएफसी के साथ पीआरपी के प्राइस में बहुत डिफरेंस होता है। सिंगल सेशन ऑफ पीआरपी कॉस्ट करता है अराउंड 12,000 to 30,000 डिपेंडिंग अपॉन क्लिनिक टू क्लिनिक। सी प्लस पीआरपी कॉस्ट करता है अराउंड 20,000 to 40,000 डिपेंडिंग अपॉन क्लिनिक टू क्लिनिक। मैंने 8 सेशंस लिए थे जीएफसी प्लस पीआरपी के। पीआरपी स्टार्टिंग में आपको हर 21 डेज में करवाना होता है, जब तक आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं दिख जाते। उसके बाद आपको 2 मंथ्स में एक बार करवा सकते हैं और लाइफ लॉन्ग अगर आपको इसका बेनिफिट लेना है तो आपको हर 6 मंथ्स में एक बार पीआरपी करवाना होगा। पीआरपी उन कैंडिडेट्स को करवाना चाहिए
जिनका हेयर फॉल मौसम बदलने के कारण होता है या किसी बीमारी के कारण उनको हेयर फॉल स्टार्ट हुआ है। अगर आपका हेयर फॉल हार्मोनल है या फिर अंडरलाइन कोई डिजीज़ के कारण हो रहा है तो पीआरपी असर नहीं करेगा। उसके लिए आपको कोई दूसरे ट्रीटमेंट डॉक्टर से सलाह लेके करवाने होंगे। पीआरपी प्रेग्नेंट वुमेन भी करवा सकती हैं और जो कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं वो भी करवा सकते हैं। अगर आप और डिटेल में इस ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं और इसके प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं इसके हर सिंगल सेटिंग के बारे में कि हर सेटिंग में मुझे कैसा कैसा असर दिखा उसके बारे में एक डिटेल वीडियो फिर से बना लूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।